ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मई 2021 के आसपास होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बंगाल फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि एक मौका बीजेपी को दें, 5 साल में सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले शाह ने शुक्रवार सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद शाह ने मटुआ समुदाय के सदस्य के घर पर खाना भी खाया। अलग अलग समुदायों से मिलने के बाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल के सीएम पिछले 10 वर्षों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, वादे पूरे नहीं हुए हैं और उम्मीद सत्ताधारी दल के खिलाफ गुस्से में तब्दील हो गई है। शाह ने कहा, आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सालों पहले सीएम ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी गई थी, मगर आज माँ, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया है, कम्युनिस्टों को भी बार बार मौके दिए और 2 मौके ममता जी को दिए। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को दे दीजिए। हम 5 वर्ष के भीतर सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। बंगाल की जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण दिख रहा है। मैं जहां भी गया तो सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए थे। गृह मंत्री शाह ने पश्चिम बंगाल चुनावों पर इशारा करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि बंगाल का विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। सूबे की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, टीएमसी और दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगले टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना है। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल के अपराध रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजे? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों? लोग राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। शाह ने आगे कहा कि साइक्लोन और कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल कांग्रेस पीछे नहीं हटी है। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में सवाल खड़े हुए हैं। एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून हैं, एक अपने भतीजे के लिए, एक अपने वोट बैंक के लिए और एक आम लोगों के लिए। इससे पहले शुक्रवार सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद शाह ने कहा, मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूँ और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर वापस गया हूँ। आज इस भूमि पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इससे बंगाल की महान परंपरा आहत हुई है। मेरी माँ काली से यही प्रार्थना है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में गौरवमयी स्थान प्राप्त करे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।